केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब हंगामे के बीच दिल्ली सेवा विधेयक को लोकसभा के पटल पर रखा तो उससे पहले ही वो निचले सदन के साथ साथ उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में भी बिल को पास कराने के लिए जरूरी संख्या बल जुटा चुके थे। बिल का पास होना और कानून बनना महज औपचारिकता भर रह गया है, बशर्ते कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर इसे रुकवाया न जाए। बहरहाल वो जब होगा तब होगा, मगर इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस बिल पर इतना बवाल क्यों मचा है। क्या बिल के आने के बाद दिल्ली में एलजी बनाम सीएम की जंग थम जाएगी या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी? आखिर इस बिल के फायदे क्या हैं? ध्यान से देखिए। विधेयक के 5 फायदे। दिल्ली क्वार्टर में सेवा कर चुके कई रिटायर्ड अधिकारियों ने एलजी बनाम सीएम की जंग से खुद को पिसता हुआ पाया है, लिहाजा उनसे बेहतर इस बिल के फायदे और नुकसान कोई नहीं बता सकता। ऐसे में कुछ अधिकारियों ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर हमें बिल के 5 फायदे गिनाए, जो इस तरह से हैं। अधिकारियों में स्पष्टता। बिल पारित होने के बाद शासन में बाधा डालने वाले भ्रम दूर हो जाएंगे। बॉस की पहचान। ब्यूरोक्रेसी को साफ हो जाएगा कि आखिर उन्हें किसका आदेश मानना है और किसका नहीं। दिल्ली के सीएम का भ्रम टूटेगा। बिना नौकरशाही पर नियंत्रण के विकास कार्य न कर पाने का दावा गलत साबित होगा, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र की मजबूत पकड़। देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होना चाहिए और यह अवधारणा मजबूत होगी। बिना दबाव होगा कार्य। स्पष्टता आने पर अधिकारी ज्यादा बेहतर तरीके से जानकारी कर सकेंगे। ये कहना है दिल्ली क्वार्टर में काम कर चुके कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। विधेयक से नुकसान। इस बात में कोई शक नहीं कि अगर दिल्ली सेवा विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास होकर कानून बन जाता है तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को होगा। मगर इसके अलावा भी बिल के कई नुकसान हैं। मिसाल के तौर पर एलजी बनाम सीएम की जंग और भी तेज हो सकती है। मुद्दों पर सहमति बनाना अब और भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दिल्ली सरकार इसके विरोध में डटी रहेगी। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, जैसा कि पिछले दिनों दिल्ली बाढ़ के दौरान दिखाई दिया था। विकास कार्यों में देरी और बाधा पहुंचेगी, क्योंकि एक दूसरे के माथे पर ठीकरा फूटता रहेगा। ब्यूरोक्रेसी की मनमर्जी बढ़ सकती है, क्योंकि अब वो खुलेआम दिल्ली की चुनी हुई सरकार की नाफरमानी कर सकते हैं। अध्यादेश से अलग है बिल। दिल्ली सेवा बिल 19 मई को जारी किया गया दिल्ली सेवा अध्यादेश की हूबहू कॉपी नहीं है। इसमें 3 प्रमुख संशोधन किए गए हैं। बिल से सेक्शन 3A को हटा दिया गया है। इसमें दिल्ली विधानसभा सेवाओं संबंधित कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसकी जगह बिल में आर्टिकल 239AA पर जोर है, जो केंद्र को नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी यानी कि NCCSA बनाने का अधिकार देता है। इससे पहले अथॉरिटी को अपनी गतिविधियों की एनुअल रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा और संसद दोनों को देनी थी, मगर अब इस प्रावधान को हटा दिया गया है। इसके अलावा विभिन्न अथॉरिटी, बोर्ड, आयोग और वैधानिक संस्थाओं के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में प्रावधानों में ढील दी गई है। इस बारे में प्रस्तावों को उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को देने से पहले केंद्र सरकार को देने की बाध्यता अब नहीं होगी। एक नया प्रावधान भी जोड़ा गया है। दिल्ली सरकार द्वारा बोर्ड और आयोग की नियुक्तियां उपराज्यपाल NCCSA की सिफारिशों के आधार पर करेंगे। इन नए बदलावों के बाद जहां एक तरफ दिल्ली सरकार की शक्तियों पर और ज्यादा लगाम लगेगी, वहीं कानूनी पचड़ों का चांस भी कम हो जाएगा, ऐसा दावा है।